हम पाकिस्तानी जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो पैसा हम इसलिए नहीं देते आपको कि आप लोग आपस में लड़ाई करें या एक दूसरे से मुकाबला करें। हम आपको पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, नौकरी देते हैं इसलिए कि आप हमारे दुश्मन से मुकाबला करें और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं हो रही और आप आपस में लड़ रहे हैं ज़्यादा इक़्तिदार और ज़्यादा इख्तियार और ज़्यादा कंट्रोल के लिए। तो इदारा जाती कंट्रोल की इस लड़ाई में आप पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। आपने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना था, आप आपस में मुकाबला कर रहे हैं। ये एक चीज़ सामने आई, मेरे लिए हैरान कुन भी थी, परेशान कुन भी थी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या एजेंसियों का आपस में ऐसा मुकाबला चल गया कि एक कहती है निकलो, दूसरी कहती है ना निकलो। ये माजी में चीज़ें होती रही हैं और बहुत अफसोसनाक है। इसको फ़ौरन, अगर तो ऐसा कुछ है तो इसको फ़ौरन रोकना चाहिए। मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये बात बताई है। 14,000 पुलिस वाले पंजाब से अब निकाले गए हैं और उन्हें पहुंचाया गया आज़ाद कश्मीर में। ये क्या करेंगे? इलेक्शन चोरी करेंगे, मार कुटाई करेंगे और क्या करेंगे? और इनको आता क्या है? यही करना आता है। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया पंजाब में। ख़ास तौर पे 3-4 अजला ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी बेचैनी पैदा हुई पुलिस में कि हमें तो बहुत सख्त हालात का सामना है। पहले ही हमारे नाकों के ऊपर हमें पुलिस की पहले ही नफरी कम है, पहले ही हम यहाँ डबल ड्यूटियाँ करके दहशतगर्दी से बच रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ अजला हैं जैसा DI खान, टांग और ये ऊपर वाले जो अजला बन्नू वगैरह, इनके साथ नीचे जो पंजाब के अजला लगते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हो चुके हैं और इस बात का हर वक्त खतरा रहता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, वहाँ से पंजाब के अंदर दहशतगर्द दाखिल होंगे। और अब सूरत हाल ये है कि मियाँ वाली, भक्कर, लिया, DG खान, इन जगहों पे पुलिस के अंदर एक बेचैनी है कि हमारी नफरी कम हो गई है, यहाँ से नफरी को उठाकर आज़ाद कश्मीर ले गए हैं, तो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हम एक लगातार कोशिश कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू कैसे करें। लेकिन वहाँ पे भी एक पूरा इलेक्शन चोरी करना है, वहाँ डिमांड आई हुई है कि जनाब बंदे भेजें। अब बिलावल ने एक नई ट्रक की बत्ती दी है आज़ाद कश्मीर के लोगों को। बिलावल ने कहा जनाब के सच कमीशन एक बनाया जाए, मैं उसका मुतालबा करता हूँ और मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। यार बिलावल, हम बेवकूफ़ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। भाई तुम्हारी हुकूमत है, वहाँ पे बना लो कमीशन। या बिलावल को कमीशन बना के किसने देना है? आज़ाद कश्मीर एक अलग खित्ता है, एक अलग मुल्क बना हुआ है। वो आज़ाद कश्मीर, याद रखिएगा, पाकिस्तान का सूबा नहीं है, एक अलग कंट्री है जहाँ का सदर और वज़ीर आज़म होता है और वो बिलावल का है। तो बिलावल को अगर वहाँ कोई कमीशन बनाना है तो बिलावल को कौन रोक सकता है? बिलावल बुलाए उसको, फैसल राठौर को, अपने वज़ीर आज़म को और सबको इकट्ठा करके बोले कमीशन बनाओ। इन्हें कमीशन बनाना पड़ जाएगा, फ़ौरन बना देंगे। बात यह है कि बिलावल बेवकूफ़ बना रहा है सबको और वो ये कह रहा है कि जनाब हम कमीशन बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सच्चाई पर मबनी एक कमीशन बनाया जाए जो सच सामने लेकर आए, चीज़ों को ठीक करे। तो वो कमीशन बनाने का मेरा मुतालबा नहीं माना जा रहा। डूब के मर जाना चाहिए, मुतालबा नहीं माना जा रहा भैया आपका। क्योंकि मुतालबा आप कर किससे रहे? आपकी अपनी सरकार है वहाँ पे, आपकी हुकूमत है वहाँ पे। तो हुकूमत भाई तुम्हारी है, तुम ही लोगों ने ये सारा कुछ किया है, तुम ही फोर्सेस लेकर गए हो, तुम ही ने ऑपरेशन किया है, तुम ही ने कलदम करार दिया है, तुम ही ने जो है वो लोगों के सरों के ऊपर इनाम रखा है। ये सारा जुल्म और बर्बरियत तुमने की है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ट्रक की एक नई बत्ती दे रहा हूँ, इसके पीछे लग जाओ सारे कि जनाब हम एक कमीशन बनाएंगे? लोग बेवकूफ़ थोड़ी है, रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ना एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों को या आज़ाद कश्मीर के लोगों को आजकल गद्दार नहीं कह रहे। वरना आज़ाद कश्मीर के लोगों को गद्दार कहा जाता था, शरपसंद कहा जाता था, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को कहा जाता था कि ये राव के साथ, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये इंडिया से पैसे लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको पैसे तो बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो फंडिंग कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग होती है। तो ये क्योंकि बरतानिया के अंदर ही रहते हैं सारे के सारे बहुत बड़ी तादाद में और बरतानिया से पैसा आता रहता है आज़ाद कश्मीर में, तो उसमें से इनको चंदा भी मिल जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन राव फंडिंग करती है, नरेंद्र मोदी या अजीत डोभाल जो है वो फंडिंग करते हैं, वो नहीं है। ये झूठ है, सारा बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़े दिन पहले ये इनको इंडिया का एजेंट कह रहे थे, अब नहीं कह रहे। अब इसलिए नहीं कह रहे कि इन्होंने लोगों से वोटें लेनी है और वोट लेने के चक्कर में अब ये कश्मीरियों पे गद्दारी के फतवे नहीं लगा रहे। हाँ, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब बिलावल को और PMLN को ये हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी, इन दोनों में से एक को देनी है, तो जब इनको हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी
तो उसके बाद दोबारा कश्मीरियों के ऊपर या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर फतवे लगाए जाएंगे। वो कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनमें से किसी को भी 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी और वो यही कहेगा कि जनाब अगर मेरे पास अक्सरियत होती तो मैं आपके मुतालबात पूरे कर देता। ना होगा 9 मन तेल और ना ही राधा नाचेगी। ये यही कहेंगे बार बार। बाद में बिलावल भी ये कहेगा मैं बहुत अच्छा नाचता, मेरे पास 9 मन तेल नहीं है। अगर मेरे पास 9 मन तेल यानी मेरे पास अगर होती 2/3 अक्सरियत तो मैं ज़रूर आपको नाच नाच कर दिखाता। तो फिर वो एक और कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी कहावतें याद आ रही है। भारत ये तो है जनाब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाए जरा खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम। वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले में एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई हैं एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई हैं और कुछ और एरियाज़ का भी विजिट किया, जहाँ पे भी गई बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो तो बड़े पैमाने पे एहतजाज कर, एक तरफ जनाब पीटीआई कह रही है हम 5 अगस्त को जलसा करेंगे, अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब हम अपने भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अब ये दोनों की बातों में बहुत फ़र्क है। पीटीआई एक दिन का शो करना चाहती है, जलसा करो निकलो बस, जज्बाती तकरीरें कर देंगे, 4 5 10 ऐलान कर देंगे। वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद होना है नहीं होना बाद में देखी जाएगी, दिन निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई तो इन्होंने इंडोर एहतजाज किया था, 4 दीवारी के अंदर बैठ के। लोग जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम घरों को चले जाएंगे। लोग ठंडे हो गए, ये घरों को चले गए, कई महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे बजट पास करवाने की बारी आई तो वो भी करवा दिया, सारा कुछ करते हैं। ये मिलिट्री ऑपरेशन जिनके इमरान खान खिलाफ था ये खुद करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। ड्रोन हमले जिनके इमरान खान खिलाफ था उसके खिलाफ एक भी FIR ये दर्ज नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी ये एक जलसा करेंगे, पहले इन्होंने स्टेडियम के अंदर रख लिया था, मुझे लगता है वहाँ पे भी इजाज़त नहीं मिली। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ था कि यार आप इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, आप स्टेडियम के अंदर उसको वापस धकेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम की भी इनको इजाज़त नहीं मिली और इन्हें कहा गया जनाब बाहर। मोहसिन नकवी साहब है ना, स्टेडियम्स के मालिक हैं, वैसे ही आपको पता है क्रिकेट उनके पास है, तो शायद इनको स्टेडियम की इजाज़त नहीं मिली। मोटरवे के पास कहते हैं खुला मैदान है, वहाँ पे अब हम करेंगे जलसा। ठीक है जी, करें जलसा, और जलसा करने के बाद बताएं आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इक़्तिदार के लिए एक टोले ने इस्तेमाल कर लिया इमरान खान साहब की मकबूलियत को और उसको जेल में छोड़ दिया बेचारे को, अकेले को। अलीमा खानम कहती है जी हम एक फाइनल मार्का करने जा रहे हैं 5 अगस्त को। अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ना और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी।